हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और भी टॉपिक वाइज। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ। बिल्कुल सही बात है भाई, जीके जीएस। ठीक है, लूसेंट बुक में जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। ओके, और इसमें देखिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 38 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 37 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं और जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, देखिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी लॉन्ग है भाई, तो हम लोग 30 वीडियो बोल रहे हैं, 30 क्वेश्चन या फिर आधे घंटे का वीडियो हम लोग शूट करेंगे। हम लोग आधे घंटे तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद वीडियो क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद अगले वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया जाएगा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है भाई? 312, 206, 208 या फिर 300? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर पहला है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 206 हड्डियां। ठीक है, एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 300, 350? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 300। ठीक है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं भाई? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 होती हैं, 30 होती हैं, 32 होती हैं या फिर 34 होती हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 8। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 12। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी होती हैं? 12 पसलियां होती हैं। ओके, याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में 12 पसलियां होती हैं। आगे देखते हैं। देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है क्या भाई? जांघ की या फिर जबड़े में या फिर भुजा में या फिर गर्दन में? क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, जबड़े की। ठीक है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की अस्थि होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है भाई? कान में, घुटने में या फिर अंगुली में या फिर नाक में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 6 है, जल्दी बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कान। ठीक है, मानव शरीर के कान, मानव शरीर में कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है भाई? स्टेपीज, फेबुला, या फिर टीबिया, या फिर फीमर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, फीमर। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इनमें से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ह्यूमरस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस जो है पैर की हड्डी नहीं है भाई, और बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। टीबिया, फीमर, फिबुला ये सब पैर की हड्डी हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ह्यूमरस, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? बताइए, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, या फिर अग्र भुजा में? क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ऊपरी भुजा में। ओके, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है भाई? निहाई, रकाब, या फिर कान की हड्डी, या फिर जांघ की हड्डी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, जांघ की हड्डी। ठीक है, आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। देखिए, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, या फिर मुंह में? क्वेश्चन नंबर 11 है, और कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, टांग की। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांघ, रिब केज, या फिर भुजा? क्वेश्चन नंबर 12 है, और कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, जांघ की हड्डी। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो है जांघ की हड्डी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? अस्थूड़क, या फिर रकाब, या फिर उर्वस्ति, या फिर कक्कुद? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी सही है, उर्वस्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? उर्वस्थ हड्डी मानव कान के भाग नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वृद्धावस्था में मानव की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में मानव की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी के कारण, या फिर लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, या फिर कोबाल्ट की कमी से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से। ठीक है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? वो कैल्शियम की कमी के कारण। ओके,
आगे देखते हैं, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कैल्शियम फास्फेट। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है भाई? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि या फिर एक नई छोटी पेशी। अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ने वाली हड्डी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेंडन। ठीक है, टेंडन के द्वारा अस्थि एवं पेशियां आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, टेंडन। टेंडन जो होता है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत भाई? 4, 12, 20, 28। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 20। ठीक है, मानव शरीर बोले भाई, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर अमाशय। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, छोटी आंत। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मलाशय, आमाशय, मुख या फिर पक्वाशय। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, मुख। ठीक है, मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 22, 32। बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 32। ओके, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है। ओके, आगे देखिए, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, टाइलिन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है भाई? यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कार्निया। कार्निया जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और ये जो है कार्निया आंख का हिस्सा है भाई। ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है।
कौन? प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्टिडेज, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 भी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, एमाइलेज। ठीक है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, वो है एमाइलेज। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन है भाई? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है, या फिर इरोपेप्सिन है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 भाई, 25 बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, रेनिन। ठीक है, दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन है? ट्रिप्सिन है, सेलुलोज है, पेप्सिन है, एमाइलेज है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। बताइए भाई, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, एमाइलेज। ठीक है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम एमाइलेज है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर दे भाई। दिख रहा है ना? देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है भाई? रेनिन, टाइलिन, टेनिन, या फिर रेजिन? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, टाइलिन। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है भाई? हवा की, पानी की, एंजाइम की, या फिर खनिज की? बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंजाइम। ठीक है, पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? लार किसके पाचन में सहायक होते हैं भाई? प्रोटीन के, स्टार्च के, फाइबर के, या फिर वसा के? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, स्टार्च। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? बताइए भाई, यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में, या फिर बड़ी आंत में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, छोटी आंत में। ठीक है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। ओके, तो दोस्तों 30 क्वेश्चन तक हम लोग विराम देते हैं वीडियो को। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग
31वां क्वेश्चन से प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।